गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये डेट 19 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर करती है? जब भी हम बात करते हैं हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जो कि स्टोरेज कंपोज होती है। थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है। बहुत ही पतली मीडियम रहता है। इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सील्ड रेक्टेंगुलर प्लास्टिक एंक्लोजर होता है। और ये सील्ड प्लास्टिक एंक्लोजर इसलिए होता है क्योंकि अंदर उसके हम डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर सके या उसका डस्ट पार्टिकल ना जा सके। तो इसका आंसर होगा डी, 1.44 MB ऑफ डाटा। तो ये 1.44 MB ऑफ डाटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन बेहतर है? जब भी हम बात करते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग की, तो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए इसका आंसर हमेशा रहेगा सी, बोथ या दोनों, ए और बी, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन नेपियर ने लॉगरिथम को कब खोजा? जब हम बात करते हैं लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम इज द पावर ऑफ नंबर मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर। एक तरह से हम बात कर सकते हैं, जैसे हम लॉगरिथम की बात करते हैं तो 100 की बेस या बेस का पावर होता है जो, उसको हम लॉगरिथम बोलते हैं। तो जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की खोज कब की? इसका आंसर रहेगा ए, 1614। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर जिसने प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को स्टोर किया? जब हम बात करते हैं प्रोग्राम, तो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं और उन प्रोग्राम्स को स्टोर करने की बात की जाती है। तो यह पूछा जा रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर जिसने प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को स्टोर किया, तो इसका आंसर रहेगा सी, EDSAC। EDSAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध मीडियम है या माध्यम है? तो हम बोलेंगे इसका आंसर रहेगा ए, फॉर द डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए अत्यधिक सुलभ है? जब भी हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी। तो इसका आंसर रहेगा ए, कैश मेमोरी। अगर हम बात करते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की, तो फास्टेस्ट मेमोरी भी हमारी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे टेम्पररी मेमोरी यूनिट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रोम में स्टोर होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, फर्मवेयर। यदि आप एक एक्सेल वर्कशीट पर कुछ देखने की सीमा चाहते हैं, तो आप किस डाटा फंक्शन का प्रयोग करेंगे? जब भी हम बात करते हैं किसी भी एक्सेल शीट पे हमें कुछ भी कंटेंट है वो पर्टिकुलर लिमिट तक ही देखना है, उसके आगे का या उसके पीछे का हमें कुछ भी नहीं देखना है, तो उस डाटा फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज फिल्टर। तो हम वहाँ क्या लगा देंगे? फिल्टर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए प्रयोग की जाती है? जब भी हम हमारे विंडोज़ पर बैठे रहेंगे, अगर हमें ड्राइव में जाना है या कहीं पे कुछ भी खोजना है, तो उसके लिए आंसर रहेगा आपका सी, दैट इज F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPEG का फुल फॉर्म क्या है? जब भी हम बात करते हैं MPEG, JPEG, ये हमारे फॉर्मेट्स हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं कि इन फॉर्मेट्स के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर
क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा डी, अपनी प्रेजेंटेशन से स्लाइड रिप्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालना या प्रिंट आउट देना या प्रिंट आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? जब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इक्वल। जब भी हम बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हमें क्या करना है? असाइन करना है, तो असाइन करते हैं हम राइट ऑपरेंड टू इट्स लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे हमने बोला x इज इक्वल टू y, मतलब हमने बोला है कि x को हमने असाइन दैट वैल्यू ऑफ y टू x, हमने जो वैल्यू असाइन करी है वो y टू x को करी है। ठीक है, अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? C, दैट इज परसेंटेज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सिंटेक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सिंटेक्स एरर को निम्नलिखित में से कौन सी एरर कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा कंपाइल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज एप्लेट को क्रिएट तथा इम्प्लीमेंट करने में प्रयोग किया जाता है? जब भी हम बात करते हैं एप्लेट की, तो एप्लेट के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एप्लेट एक तरह का जावा प्रोग्राम है जो कि हम वेब पेज के अंदर एम्बेडेड करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला जाता है कि एप्लेट का यूज़ कैसे होता है और एप्लेट का यूज़ क्या है। जब हम सिस्टम पर हमारा काम करते हैं तो जो HTML पेज काम नहीं कर सकता है वही काम एप्लेट करता है। जैसे एप्लेट क्या करता है? एप्लेट वेबसाइट को मोर डायनामिक और एंटरटेनिंग बनाता है। एप्लेट जब भी हम एम्बेडेड करते हैं HTML में, तो एप्लेट उस ऑब्जेक्ट को टेक करता है, होस्ट करता है ऑन वेब सर्वर पर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, जावा डॉट एप्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, JDBC का पूरा नाम क्या है? जब भी हम बात करते हैं JDBC, तो JDBC का पूरा नाम रहेगा बी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो पैटर्न को मैचिंग करता है? तो इसका आंसर रहेगा बी, लाइक ऑपरेटर। ठीक है, आप लोग मान के चलिए कि इस तरीके ही से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सिंपल वे में लिखे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, थोड़े टेक्निकल्स क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइल मिटाने के लिए किया जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा CRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइपिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइपिंग सेट करते हैं तो इसका आंसर रहेगा C, रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल नाम data.txt को सॉर्ट करने में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जब भी हम लिनक्स की बात करते हैं तो आप मान के चलिए लिनक्स, HTML, वेब डिज़ाइन, SQL, डाटाबेस, इन सब से क्वेश्चंस आने हैं, तो इसका आंसर रहेगा A, सॉर्ट data.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFD में रेक्टेंगल सिंबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? जब भी हम बात करते हैं DFD, तो DFD में रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ किया जाएगा, इसका आंसर रहेगा बी, डाटा स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDLC का पूरा नाम क्या है? SDLC का पूरा नाम है, इसका आंसर रहेगा A, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं। जब भी हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कितने स्टेप्स होने चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा D, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाएगा उसका आंसर रहेगा A, DDL, और DDL का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुल बाइनरी ट्री जिसमें n लीव्स है उसे कितने नोड्स होंगे? जब भी हम बात करते हैं बाइनरी ट्री की,
तो ये बेसिक क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, तो उसके अंदर ट्री पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा ए 2n-1 नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कनेक्शन फुल डुप्लेक्स मोड होता है? जब भी हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की, तो हमेशा क्वेश्चन पूछा इस तरीके से जाता है नेटवर्किंग के अंदर। तो इसके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं हमेशा। तो इसका आंसर रहेगा एक तो बी स्विच टू स्विच, सी होस्ट टू होस्ट, और ई स्विच टू होस्ट। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल, ये तीनों कैरेक्टर किस ओएसआई लेयर के हैं? तो हम मान के चलते हैं कि आपको ओएसआई लेयर भी पढ़नी पड़ेगी, और ओएसआई लेयर नेटवर्किंग के अंदर आता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बाय लेवल अप एजुकेशन, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है? पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है? तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आंसर है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।